नमस्कार साथियों, कल से सीईटी का एग्जाम शुरू हो रहा है हरियाणा में। 3 साल के बाद पेपर हो रहा है दूसरी बार। पहली बार सीईटी हुआ तो साल में 2 बार होना था, आखिर में सीईटी का रिजल्ट ही क्वॉश हो गया। अब 3 साल की इंतजार के बाद कल से दोबारा सीईटी होगा। पर सीईटी शुरू होने से पहले ही नायब सैनी सरकार और उसके हेरा फेरी कमीशन ने, एचएसएससी ने 21,854 हरियाणा के लड़के और लड़कियों को पेपर में बैठने से ही खारिज कर दिया। ये कैसे किया? हरियाणा में 13,70,551 बच्चों ने सीईटी की फीस भरी। 13,48,697 बच्चों ने अपना एक्नॉलेजमेंट भरा। एक्नॉलेजमेंट भरने वाले बच्चों को ही एडमिट कार्ड जारी हुआ। जो बच्चे किसी वजह से एक्नॉलेजमेंट नहीं भर पाए, उनमें से अब 21,854 बच्चों को जारी नहीं होगा, यानी वो सीईटी में नहीं बैठ पाएंगे। हाई कोर्ट में 160 बच्चे गए, उनको इजाजत मिल गई। मेरे सीधे सीधे 3 सवाल हैं। नायब सैनी जी, आपको हरियाणा के लड़के और लड़कियों से दुश्मनी क्या है? क्या हरियाणा सरकार और एचएसएससी ने कभी कोई गलती नहीं की? पहला, याद करिए 15 दिन तक सरल पोर्टल बंद रहा। ना जाति प्रमाण पत्र जारी हुए, ना कोई और कागजात जारी हुए। जब 15 दिन सरकार गलती कर सकती है, तो आप 1 दिन का और समय देकर इन 21,854 बच्चों को भी सीईटी में बैठने की इजाजत क्यों नहीं दे सकते? ये भी एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर देंगे। दूसरी बात, क्या नायब सैनी जी आप नहीं जानते कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अक्सर लड़कियों के फॉर्म जब अपलोड होते हैं तो दुकान पर जाकर परिवार का कोई पुरुष साथ जाकर करवा कर आता है। जब एससी के बच्चों को, बीसी समाज के बच्चों को, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को उनके घर पर कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ज्यादातर लड़कियों के पास भी ये सुविधा नहीं है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट अपलोड नहीं करवा पाए पर फीस जमा करवाई है, तो इन 21,854 बच्चों का क्या कसूर है? इन्हें सीईटी में बैठकर रोजगार पाने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा? तीसरी बात, 160 बच्चे जो कोर्ट में गए, जिनके मां बाप के पास हजारों लाखों रुपया था, उनको तो इजाजत मिल गई। 21,854 बच्चे जिनके मां बाप के पास शायद इतना पैसा नहीं था, या वो एससी समाज से थे, या बीसी समाज से थे, या ईडब्ल्यूएस से थे, या गरीब थे, जो कोर्ट नहीं जा पाए, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया। ये भेदभाव क्यों? सैनी साहब, 3-3 साल तक आप सीईटी नहीं करते। सीईटी का आपका पहला रिजल्ट क्वॉश हो गया, दूसरा पेपर अब कल से शुरू होने वाला है। ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? सीईटी की शुरुआत ही अन्याय की नींव पर अब बीजेपी की सरकार हरियाणा में रख रही है। मेरा यह कहना है, उन 21,854 बच्चों, लड़के और लड़कियों, हमारे बेटे और बेटियों और उनके अभिभावकों, माता पिता की ओर से यह अन्याय बंद करिए। 1 दिन और एग्जाम ले लीजिए। 2 दिन का एग्जाम है, सुबह और शाम का, तो कल और परसों का, तो 1 दिन और बढ़ा दीजिए। उस दिन इन 21,854 बच्चों को भी मौका दीजिए। जो योग्य है वो भर्ती हो जाएगा। कृपया करके नायब सैनी जी, सत्ता के गद्दी पर बैठकर अहंकार से नीचे आइए, और ये जो हेरा फेरी सर्विस कमीशन आपने बना रखे हैं, इनकी हर रोज की मनमानी से बाज आइए, और इन 21,854 बेटे और बेटियों को, ये हरियाणा के युवक और युवतियां हैं, इनको सीईटी में बैठने का मौका दीजिए। ये वक्त की मांग भी है और हरियाणा के हर नागरिक की मांग भी है। जय हिंद, जय हरियाणा।